मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति का जो जन्म होता है वो 2 बार होता है जी। पहली बार माता के गर्भ से। तीर्थों के राजा प्रयागराज हैं जी। तो ऐसा नियम बनाया गया कि प्रत्येक तीर्थ प्रयागराज को वर्ष में 1 बार कर देने जाएगा। अच्छा। 1 क्विंटल 100 किलो चावल लेकर के एक एक दाना एक एक मंदिर पर डाले उज्जैन में। अच्छा। तो चावल के दाने कम पड़ जाएंगे, मंदिर कम नहीं पड़ेंगे। उज्जैन में जन्म होने के कारण पृथ्वी पर एकमात्र मंगल दोष का निवारण उज्जैन में ही होता है। अच्छा। क्योंकि वो वहाँ उनका जन्म हुआ है, इसलिए वहाँ उस दोष का निवारण होता है। जमीन खुद की है, कब्जा किसी और ने कर लिया, अब वो उससे लड़ नहीं सकता। पैसा इतना है नहीं कि वो उससे केस भी लड़े या उससे जीत पाए। नमस्ते। हम अभी अभी पिछली बार मिले थे पंडित अनिल जी शर्मा, उज्जैन वाले इनको, और आप सभी लोगों ने जो प्यार दिया, जो क्वेश्चंस पूछे वो बहुत ज़्यादा थे। मतलब इनबॉक्स हमारा फुल हो रहा था क्योंकि हर किसी के मन में सवाल थे। नवग्रह पूजा, काल सर्प शांति होता क्या है, इस सारी सब्जेक्ट के शास्त्र शुद्ध जानकारी हमें दी थी पंडित जी अनिल कुमार शर्मा। इन्होंने आज हमने इन्हें फिर इनवाइट किया है और ये उज्जैन से हमारे महाराष्ट्र के स्टूडियो में आज आए हुए हैं, पधारे हुए हैं। तो आज हम इनसे और भी कुछ जानकारी जानना चाहेंगे। उज्जैन में कौन कौन सी पूजाएं होती है वहाँ, जैसे हमने सुना है मंगल भात पूजा बहुत अच्छे से संपन्न होती है, माँ बंगलामुखी की पूजा या जो भी पूजा, हर पूजा का महत्व, जानकारी, सारी बात आज हम पंडित जी से समझ लेंगे। आपके भी जो सवाल है आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं ताकि हम पंडित जी से पूछकर आपको जानकारी दें। तो हम सबसे पहले पंडित जी का स्वागत करेंगे। पंडित जी, आपका हमारे इस चैनल पर बहुत स्वागत है। हालांकि हमारे चैनल के व्यूअर्स जो है वो आपको पहचान चुके हैं, आप आज फिर से आ रहे हो। फिर भी पिछली बार आपने थोड़ा शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दिया था अपना, इस बार हम चाहेंगे कि आप अपना पूरा इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें। जय महाकाल। मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति का जो जन्म होता है वो 2 बार होता है जी। पहली बार माता के गर्भ से जी। और द्वितीय बार गुरु महाराज के द्वारा। सही है। जो माता के गर्भ से जन्म हो रहा है माता पिता के द्वारा, वह है बिंदु सृष्टि, और जो गुरु महाराज के यहाँ जन्म होता है उसे कहते हैं नाद सृष्टि। तो जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया था कि मेरे गुरु महाराज चित्रकूट विराजते हैं, परम पूजनीय जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, वे मेरे गुरुदेव हैं। और वहाँ रहकर मैंने गुरु चरणों में श्रीमद् भागवत महापुराण का अक्षरशः अध्ययन किया, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, श्री शिव महापुराण, श्री नर्मदा पुराण जो कि स्कंद पुराण के अंतर्गत आती है, इन समस्त पुराणों का गुरुजी के चरणों में मैंने अध्ययन किया। और गुरुजी के साथ रहते हुए उपनिषदों के बारे में, शास्त्रों के बारे में, अन्य भी बहुत सारे ग्रंथ मैंने वहाँ सुने और उसका विधिवत अध्ययन किया। तो एक बार जब मैंने गुरु महाराज से पूछा कि गुरुजी मुझे आपने श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराया है, क्या मैं अन्य विषय पर भी कथा कह सकता हूँ? तो तब गुरु महाराज ने कहा है कि हम तुम्हें आज्ञा देते हैं कि तुम 18 पुराणों पर, किसी भी पुराण पर कथा करो। क्या बात है। अब पुनः पुनः प्रत्येक पुराण को यहाँ उस प्रकार बैठ कर के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा हमारा आशीर्वाद है। तो गुरुदेव की कृपा से इन सभी पुराणों का हमने अध्ययन किया और गुरु कृपा से 13 राज्यों में भारत के अभी तक हम कथा कर चुके हैं। क्या बात है। 13 राज्यों में हम जा चुके हैं। हाँ, बस ये है कि हम हर राज्य की भाषा तो नहीं जानते, शुद्ध हिंदी में ही कथा करते हैं जी। और प्रायः लोग हिंदी समझने लगे हैं, इसलिए समझ जाते हैं। और जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था कि मैंने 12 वर्ष तक कर्मकांड का भी अध्ययन किया है, पूजा पद्धति। तो वह मैं जो है उज्जैन में गुरु कृपा से संपन्न करवाता हूँ। उज्जैन में जैसा कि आपने पूछा कि किस प्रकार की पूजा होती है, या वहाँ अगर कोई उज्जैन आए तो वो किन दोषों का निवारण करवा सकता है, क्योंकि कभी कभी जानकारी के अभाव में ये होता है कि उज्जैन महाकाल दर्शन करके लोग अपने घर चले जाते हैं। कोई 1000 किलोमीटर दूर से आ रहा है, कोई 2000 किलोमीटर दूर से आ रहा है,
उससे जब बाद में पता चलता है कि अरे वहाँ तो ये पूजा भी होती थी, जी तब उसे ऐसा लगता है कि अगर जानकारी होती तो हम करा के आ जाते। लेते थे। इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि उज्जैन के कई नाम हैं। उज्जैन का जो अभी उज्जैन है, इसके पहले उज्जैनी, अमरावती, कनक श्रृंगा, प्रतिकल्पा, अवंतिकापुरी, ये सब उज्जैन के ही नाम हैं। तो उसमें से एक नाम उज्जैन का है अमरावती। जी तो अमरावती का अर्थ ये हुआ कि उज्जैन का कभी नाश नहीं होता। अच्छा क्योंकि प्रलय और महाप्रलय, जब महाप्रलय में समूची पृथ्वी पानी में डूब जाती है, समाप्त हो जाती है, जलमग्न हो जाती है, तब भी उज्जैन बनी रहती है। अमरावती, उज्जैन, अवंतिका बनी रहती है। और मैं आपको एक प्रसंग बताऊं कि तीर्थों के राजा प्रयागराज हैं जी। तो ऐसा नियम बनाया गया कि प्रत्येक तीर्थ प्रयागराज को वर्ष में एक बार कर देने जाएगा। अच्छा, कर देने से तात्पर्य यह है कि वह जो कुछ भी पुण्य है, पुण्य का ही कर माना जाए उसमें, जी। और प्रयागराज के पास जाकर के स्वयं को शुद्ध और पवित्र करे। अच्छा, ऐसा नियम है, क्योंकि सभी तीर्थों में भक्त जाते हैं। तो अवंतिका कर देने नहीं गई। अच्छा। उज्जैनी वहाँ टैक्स देने नहीं गई। आप आज की भाषा में कहूँ टैक्स नहीं देने गई। तब प्रयागराज ने भगवान शिव से कहा कि आपकी अवंतिका नगरी कर देने नहीं गई, विधान आपने ही बनाया सही कि है। सारे तीर्थ जाएंगे, फिर अवंतिका क्यों नहीं आई? तब भगवान शिव का वाक्य है, आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। भगवान शिव ने कहा कि मैंने तुमको पृथ्वी का राजा बनाया है, मेरे घर का नहीं बनाया। क्या बात है। अवंतिका मेरा घर है, मेरा हृदय है। अच्छा। और ये सारे नियम अन्य तीर्थों में लागू हो सकते हैं, मेरी उज्जैनी में लागू नहीं होगा, अवंतिका पे लागू नहीं होगा। अच्छा। इसलिए कहा जाता है कि समस्त तीर्थों में उज्जैन एक तिल बड़ा है। अच्छा, हाँ, समस्त तीर्थों में उज्जैन बड़ा है। यहाँ स्वयं महाकाल विराजते हैं। महाकाल, आप जो दर्शन करने आने वाले, महाकाल नाम क्यों प्रसिद्ध हुआ, इस पर भी हमें जानना चाहिए। जी। क्योंकि अलग अलग शिवलिंगों के अलग अलग नाम हैं। महाकाल नाम से तात्पर्य ये है कि अलग अलग दिशाओं के अलग अलग देवता होते हैं। जी। जैसे पूरब के इंद्र होते हैं, इंद्र होते हैं। आग्नेय कोण के अग्नि होते हैं। उसी प्रकार जो दक्षिण दिशा है उसके देवता हैं यमराज, काल। काल की दिशा है, काल जब की भी दिशा। काल आएगा दक्षिण से ही आएगा। तो उज्जैन एकमात्र ऐसा शिवलिंग है, ऐसा स्थान है भगवान का जो काल की ओर मुख करके बैठा है। अच्छा, एकमात्र शिवलिंग ऐसा उज्जैन का है जो दक्षिण में मुख है। तो जो अच्छा। काल की ओर मुख करके बैठ जाए वो महाकाल है, क्या बात है। जो कालों का भी काल है। इसलिए वहाँ कहा गया है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। क्या बात है। तो उज्जैन की, अच्छा ऐसा भी हमने सुना है कि अगर कोई 1 क्विंटल 100 किलो चावल लेकर के एक एक दाना एक एक मंदिर पर डाले उज्जैन में, अच्छा। तो चावल के दाने कम पड़ जाएंगे, मंदिर कम नहीं पड़ेंगे। अच्छा। हाँ, इतने मंदिर हैं। सप्त सागर उज्जैन में हैं, 9 नारायण उज्जैन में हैं, जी। भगवती मोक्षदायिनी क्षिप्रा उज्जैन में है, पृथ्वी का गर्भ मंगल भगवान का जन्म स्थान उज्जैन में है। अच्छा। पार्वती माता ने स्कंद को लालन पालन उज्जैन में किया जो सिद्धवट है। उज्जैन के कोतवाल काल भैरव उज्जैन में है। स्वयं श्री शनि महाराज जो न्यायप्रिय कहे जाते हैं वो उज्जैन में है। विक्रमादित्य का सबसे प्रभावशाली शासन उज्जैन का है, जिनके नाम से आज भी विक्रम संवत्सर चलता है। जो पृथ्वी के एकमात्र छत्रपति थे, सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, वो उज्जैन में है। कितनी विशेषताएं गिराएं। ऐसा कहा जाए कि जैसा कि पुष्पदंत महाराज ने लिखा है, असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरु वरु शाखा लेखनी पत्र मुर्वै लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याते। इसका अर्थ ये हुआ कि पृथ्वी को कागज बनाया जाए, समुद्र को स्याही बनाया जाए, अच्छा। और समस्त पृथ्वी के वृक्षों को लेखनी यानी लिखने के लिए पेन बनाया जाए, और स्वयं सरस्वती माता लिखने बैठे तब भी वो कह देंगी कि अब मैं नहीं लिख सकती। क्या बात है। हाँ, तदपि तव गुणानाम मीश पारम न याते। ऐसा यहाँ नेति नेति कहा जाता है, बस अब हम नहीं कह सकते। तो ऐसी भगवान शिव की नगरी है। और जैसा कि मैंने अभी अभी कहा कि
यहाँ मंगल भगवान की जन्मस्थली है। मैं वही पूछना चाहती थी कि मंगल भगवान की जन्मस्थली की कहानी हम सुनना चाहेंगे। देखिए, भगवान शिव ने एक बार घोर तप किया जी। क्योंकि भगवान शिव हमेशा तपस्या में रत रहते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपेऊं अनंग राति। तो भगवान शिव ने जब घोर तप किया तब भगवान शिव के तेज का जब पृथ्वी पर स्खलन हुआ, भगवान शिव का तेज धरती पर गिरा तो उसे पृथ्वी ने गर्भ के रूप में धारण किया। अच्छा। और पृथ्वी ने जब गर्भ धारण किया तो उस गर्भ से जिसका जन्म हुआ वो स्वयं भगवान मंगल है। वो अंगारक ग्रह भी कहे जाते हैं। अंगारेश्वराय नमः कहकर के वहाँ सभी पूजा करते हैं। और मंगल शिवपुत्र कहे गए हैं और मंगल के बारे में कहा गया है कि ये राजकुमार हैं। राजकुमार है, मंगल राजकुमार हैं। तो भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं। मंगल उज्जैन में जन्म होने के कारण पृथ्वी पर एकमात्र मंगल दोष का निवारण उज्जैन में ही होता है। अच्छा। क्योंकि वो वहाँ उनका जन्म हुआ है, इसलिए वहाँ उस दोष का निवारण होता है। अगर हम ये समझें कि मंगल भगवान की किस प्रकार से पूजा करें या मंगल दोष कब होता है, तो हम आपको जी हाँ, पत्रिका की ग्रह स्थिति से बताएंगे आप या कैसा? मैं जन्म पत्रिका के ही उस संदर्भ में कहूँगा। मतलब आप जो भी दोष देखते हैं वो कुंडली देखकर बताते हैं? जी जी जी। जन्म पत्रिका में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां अगर मंगल ग्रह बैठा हो तो वह पत्रिका मांगलिक कही जाती है। लेकिन एक बात हम और विशेष कहते हैं, कभी कभी कई बार ऐसा भी होता है कि मंगल और मांगलिक ये जो बातें हैं, मांगलिक होते हुए भी विवाह सफल हो जाता है जी। ऐसा भी कई बार देखा जाता है। तो वो कब सफल होता है इस बात पर हमें चिंतन करना चाहिए। मंगल, पहले तो मैं ये बता दूं कि कब मांगलिक होता है व्यक्ति जी। उसमें बताया गया है लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भर्तृ विनाशाय भर्तृ कन्या विनश्यति। इस श्लोक का भावार्थ है लग्न में, यानी 1, 4, 7, 8 और 12 इन स्थानों में अगर मंगल ग्रह बैठा हो तो वह मांगलिक पत्रिका कही जाएगी। विशेषकर अगर सप्तम में मंगल हो तो वह विवाह के लिए उसका विचार निश्चित रूप से करना चाहिए। तो जब मांगलिक पत्रिका होती है तो व्यक्ति की या तो विवाह में देरी होगी, या अगर मंगल नीच का बैठा है, नीच राशि में बैठा है, नीच ग्रह में स्थान में बैठा है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति को क्रोध ज़्यादा आएगा। मंगल के कारण भूमि से संबंधित विवाद उसके बढ़ेंगे, भूमि का लाभ उसे नहीं होगा। मंगल जब व्यक्ति का खराब होगा तो रक्त से संबंधित विकार भी उसके शरीर में हो सकते हैं। और मंगल दोष अगर पत्रिका में है तो पति और पत्नी में बनेगी नहीं। अच्छा। आए दिन विवाद बना रहेगा। तो ये जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया था कि हमारे पूरे शरीर का संचालन देवताओं के द्वारा हो रहा है, ग्रहों के द्वारा हो रहा है। तो मंगल दोष के ये परिणाम आते हैं, इस प्रकार के दुष्परिणाम व्यक्ति को झेलना पड़ते हैं। अब अगर हम मंगल दोष के निवारण के बाद की स्थिति को देखें तो वो ये है कि अगर मंगल संतुष्ट हो, अब हम ये कह रहे हैं कि मंगल की पूजा के बाद वो वहाँ से गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। होता ये है कि जब कोई बलवान है तो बलवान को युद्ध में हरा नहीं सकते पर मना तो सकते हैं जी। मैं आपको एक कथा सुनाऊं, बिल्कुल। इसी प्रसंग से जुड़ी हुई है कि बलवान व्यक्ति को हरा नहीं सकते। राजा दशरथ के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं और बहुत ही यह सैद्धांतिक विषय है। राजा दशरथ को उनके कुलगुरु वशिष्ठ जी ने एक बार कहा कि महाराज, अयोध्या नगरी के ऊपर शनि की महादशा लगने वाली। अच्छा। शनि का प्रकोप होने वाला है। तो बोले गुरुजी उससे क्या होगा? बोले 100 वर्ष तक जल वृष्टि नहीं होगी। अच्छा। अकाल पड़ेगा अयोध्या पर, लोग भूखे मरने लगेंगे, मतलब यहाँ की स्थिति बिगड़ जाएगी। अब राजा ने सोचा कि प्रजा तो पुत्र के समान है और मेरी प्रजा इस प्रकार
परेशान हो, ये मैं कभी सहन नहीं कर सकता, क्योंकि जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। अगर राजा की प्रजा दुखी है तो राजा नरकगामी होगा। सही है। तो महाराज दशरथ चूंकि बहुत प्रतापी थे, कई बार इंद्र की सहायता करने भी गए, तो उन्होंने सोचा कि मैं शनि महाराज को अपने वश में कर लूंगा। अच्छा। अब मेरे वश में हो जाएंगे, जैसा कि रावण ने सभी देवताओं को वश में कर वश लिया में था, किया था। तो कदाचित दशरथ जी ने भी यही सोचा कि मैं शनि को अपने वश में कर लूंगा, और वो अपने रथ पर सवार हुए और सीधा युद्ध भूमि में डट गए। अच्छा। युद्ध करने चले गए। अब चूंकि शनि सूर्य पुत्र हैं, महाबलवान हैं, तो शनि की दृष्टि मात्र से ही राजा दशरथ का रथ बिखर गया, टूट गया, और वो धरती पर गिरने लगे। गिद्धराज जटायु ने उनको गिरने से संभाल लिया, बचा लिया। तब वशिष्ठ जी के पास वे गए कि मैं शनि को युद्ध में जीत नहीं पाया, अब मैं क्या करूं? तो बोले ये देवता हैं, इनसे युद्ध में जीतने का प्रयास मत करो, इनको मनाने का प्रयास करो जी। ये अगर प्रसन्न, ये ग्रह हैं, अगर प्रसन्न हो जाए तो रंक को राजा बना दे, और अगर ये नाराज हो जाए तो राजा को रंक बना दे। सही बड़े बड़े को नीचे गिरा सकते हैं, क्योंकि ग्रह के बारे में ऐसा कहा गया है। तब महाराज दशरथ ने वो बात स्वीकार करी। अब वो कहीं नहीं गए, वहीं अयोध्या भूमि में ही सरयू के किनारे उन्होंने भगवान शनि की उपासना करी। अच्छा। शनि स्तोत्र का पाठ किया। आज भी दशरथ कृत शनि स्तोत्र कहा गया है, उसका पाठ करने से शनि बाधा खत्म होती है। वो जब प्रार्थना करी तो शनिदेव ने कहा कि अच्छा अब विनम्र बन गए हैं, अब हाथ जोड़ रहे हैं। अच्छा। तो इन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। और कहा गया ना कि देवता बहुत कोमल हृदय होते हैं, वो प्रसन्न हो गए शनिदेव, और कहा कि चलो ठीक है, अब मेरी महादशा तुम्हारे अयोध्या पर नहीं लगेगी। अच्छा। तो वो अयोध्या सुरक्षित हो गई। ये होता है ग्रहों की आराधना का फल। उसी प्रकार मंगल देवता की जो आराधना करते हैं, तो जो मंगल से संबंधित समस्याएं जो मैंने अभी अभी बताई है, उन समस्याओं से व्यक्ति बच जाता है। उसे इतना आत्मविश्वास, आत्मबल प्राप्त हो जाता है कि वो उन्हें सहन कर सकता है। जैसे कि मैंने एक बात सुनी थी, एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि जिन समस्याओं से हम गुजरे हैं, आप गुजरते तो गुजर जाते। क्या बात है। जिन समस्याओं से हम गुजरे हैं, आप गुजरते तो गुजर जाते। तो ये जो गुजर जाते वाली स्थिति है ना, ये पैदा नहीं होती। अच्छा। पूजा करने से, मंगल दोष की प्रार्थना करने से, कैसी कठिनाई ना आ जाए सामने, व्यक्ति उससे बच जाता है। हम बोलते हैं भाग्य बदलता नहीं, समस्याएं सौम्य होती है। बराबर। जैसा कि अभी आपने कहा कि भाग्य बदलता नहीं है, निश्चित रूप से भर्तरी महाराज जो उज्जैन के राजा कहे गए हैं, उन्होंने एक श्लोक, चूंकि मैंने गुरु कृपा से, मेरा ऐसा स्वभाव है कि मैं जो कुछ कहता हूँ वो मुझे श्लोक के सहित कहने में ज़्यादा अच्छा लगता है। जी बिल्कुल। तो उसमें एक बात, श्लोक है आतसज्ज धनुषा विशुष, उसमें है कि यद धात्रा निज भाल पट्ट लिखितम स्तोकम महद्वा धनम तत् प्राप्नोति मरुस्थले पे नितराम मेरो ततो नाधिकम। इसका अर्थ ये हुआ कि जो विधाता ने ललाट पर लिखा है वो रेगिस्तान में भी मिलेगा, मरुस्थली में भी मिलेगा, जहाँ ना वृक्ष है ना पानी। और जो नहीं लिखा है वो स्वर्ण के पर्वत पर भी नहीं मिलेगा। अच्छा। तो एक तरफ तो ये बात हो गई, और दूसरी तरफ आप जब देखेंगे पुराणों को उठा करके, तो वहाँ देवर्षि नारद जी का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने जब पार्वती जी के हाथ की रेखाओं को देखा, तो वो लिख रहे हैं कि जो तप करहि कुमारी तुम्हारी, बाहवही मेट सकई त्रिपुरारी। पार्वती जी अगर तपस्या करेगी तो विधाता के लिखे हुए को बदल देगी। जी। अब बताओ, दोनों बातें हो गई। एक तरफ तो हो गया कि नहीं बदला जा सकता है, और एक तरफ नारद जी कह रहे नहीं बदला जा सकता है। अगर उस जैसे किसी को फांसी की सजा हो जाए तो राष्ट्रपति को सर्वाधिकार है कि वो उसे क्षमा कर दे, जी, वो उसे बचा ले। उसी प्रकार बाकी के तो सब ग्रह हैं और वो परमपिता अनुग्रह है। जब वो कृपा, अगर ऐसा सत्य होता तो मार्कंडेय ऋषि को तो 12 वर्ष की उम्र में मृत्यु लिखी थी, जी, लेकिन आज भी वो कई कल्प बीत गए जीवित हैं। तो अगर भाग्य में लिखा हुआ मौत नहीं बदल सकती तो उनकी कैसे बदल गई? श्राद्ध देव मनु की कैसे बदल गई पुत्र की? तो निश्चित रूप से भाग्य भी बदला जा सकता है। हम लोग बोलते हैं लिखी को मिटाने का सामर्थ्य भगवान शिव में बिल्कुल है। भाव ही मेट सके त्रिपुरारी। जी। और
मंगल भगवान के विषय में जो हम अभी चर्चा कर रहे थे कि मंगल की विधि क्या है पूजा करने की, वो हम बताते हैं। मंगल भगवान जैसा कि स्कंद पुराण में भी उल्लेख आया है, उसमें बताया गया है कि मंगल भगवान को लाल रंग की वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं। जैसे लाल वस्त्र में मसूर की दाल हुआ अथवा गुड़ हुआ, ये भी चढ़ाया जाता है। विशेष रूप से जो उज्जैन में मंगलनाथ भगवान हैं, उनको भात चढ़ाया जाता है जी। चावल को सिद्ध करके और फिर वो जो है मंगल भगवान पे चढ़ाया जाता है। और उसका प्रमाण है स्कंद पुराण में, अगर आप अवंतिका खंड है स्कंद पुराण अंतर्गत, उसमें मंगल के विषय में कहा गया है कि जो भी यहाँ भात चढ़ा देगा उसकी पत्रिका का मंगल दोष समाप्त हो जाएगा। अच्छा। तो वहाँ इसीलिए उसको कहते हैं मंगल भात पूजा। तो पहले तो हम सभी ग्रहों का पूजन करेंगे, उसके बाद फिर भात पूजा करते हैं। हाँ, तो ये पूजा का विधि बताइए पूरा। जैसा कि काल सर्प दोष हो या मंगल दोष की पूजा हो, उसमें जो प्रारंभिक पूजा होती है वह समान होती है जी। जैसे काल सर्प दोष में भी नवग्रह पूजन कराते हैं, मंगल में भी हम नवग्रह पूजन कराते हैं। वहाँ ये होता है कि जो स्थान बनाया जाता है, काल सर्प दोष में सर्प प्रधान स्थान बनता है और मंगल दोष में जो एक स्थान बनाया जाता है वो मंगल देवता के लिए बनाया जाता है। उसमें उनका अभिषेक और स्पेशल केंद्र में रख करके उनकी पूजा होती है। समय उतना ही लगता है जितना काल सर्प दोष की पूजा में लगता है। बस उसमें अंतर यह है कि जब काल सर्प दोष की पूजा होती है तो सर्प का विसर्जन करते हैं और मंगल की पूजा होती है तो भात चढ़ाने जाते हैं। अच्छा। इसमें ये अंतर है दोनों में कि जहाँ स्थान है वहाँ भात चढ़ाया जाए। जी पंडित जी, आप सारी पूजाओं की जानकारी दे रहे हैं। आज एक पूजा और महत्वपूर्ण है, जैसे माँ बंगलामुखी की पूजा, कि जो काफ़ी लोगों के लिए फायदेमंद साबित होती है। ये पूजा 2 जगह पे कराई जाती है, उस बारे में जानकारी और इस पूजा का महत्व क्या है, ये हम आपके एक्सपर्ट ओपिनियन से सुनना चाहेंगे। जैसा कि अभी आपने पूछा है भगवती बगलामुखी की जी के विषय में, बगलामुखी जो माता जी हैं वह 10 महाविद्याओं में से अष्टम महाविद्या हैं जी। मुख्य रूप से 10 महाविद्या हैं, जिसमें छिन्नमस्ता, तारा, भैरवी, बगलामुखी, इस प्रकार 10 महाविद्या हैं। उसमें अष्टम महाविद्या बगलामुखी जी हैं जी। बगलामुखी जी के हमारे पृथ्वी पर 2 विशेष रूप से मंदिर बताए गए हैं। अच्छा। एक दतिया में है, वो भी एमपी में ही है, और दूसरा मध्य प्रदेश के ही आगर जिले में नलखेड़ा। अच्छा। लक्ष्मणा नदी के तट पर बगलामुखी का मंदिर है जी। और दोनों ही जगह भगवती पीताम्बरा का पूजन होता है, परंतु दोनों जगह में अंतर क्या है ये हमको समझना है। जो दतिया में पीताम्बरा पीठ है वहाँ भगवती का एक स्वरूप है जो मुख्य रूप से पीताम्बरा, और जो नलखेड़ा में भगवती का जो स्वरूप विराजमान है वह 3 स्वरूप है। अच्छा। वहाँ महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, अच्छा, तीनों का ही स्वरूप एक साथ वहाँ विराजमान है। तो यानी नलखेड़ा में जब हम पूजा करते हैं तो हमको तीनों देवियों का पूजन एक साथ करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। अच्छा। महत्व दोनों का ही है, पीताम्बरा का भी कम नहीं, पर अंतर ये है कि वहाँ 3 स्वरूप में भगवती विराजमान है। बगलामुखी में विशेष रूप से व्यक्ति जब किसी ऐसे विवाद में फंस जाता है, ऐसे केस में उलझ जाता है जहां उसकी गलती नहीं, जिसको हम कह सकते हैं झूठा केस। अच्छा। कभी कभी व्यक्ति की जमीन खुद की है, कब्जा किसी और ने कर लिया, अब वो उससे लड़ नहीं सकता, पैसा इतना है नहीं कि वो उससे केस भी लड़े या उससे जीत पाए। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति कहाँ जाए, कैसे अपने अधिकार को प्राप्त करे, कैसे विजय प्राप्त करे। तो इसलिए वहाँ नलखेड़ा में भक्त आते हैं। वहाँ नलखेड़ा में बगलामुखी जी का ऐसा प्रभाव है कि व्यक्ति अगर शत्रुओं से परेशान है, कई बार लोग कुछ प्रयोग भी करवा देते हैं। ऐसा देखा जाता है कि ऐसा कुछ मंत्र तंत्र करा देते हैं जिससे कि व्यक्ति का काम धंधा रुक जाता है। अच्छा। उसका व्यापार रुक जाता है या उसके घर की स्थिति बिगड़ जाती है।
तो वो जब कहीं कोई बंधन कर देता है तो वो बंधन मुक्त भी वहां हो जाता है। अच्छा। हाँ, नलखेड़ा की विशेषता है। वहां बगलामुखी में शत्रुओं पर विजय प्राप्त की जाती है, बंधनों से मुक्ति दिलाई जाती है, और विशेष रूप से अगर कोई राजनीति से जुड़ा हुआ है, क्यों, वो राजनीति व्यक्ति हमेशा ही चाहता है कि वो विजय प्राप्त करे, जी। तो इसलिए अक्सर देखा गया है कि ऐसा कोई राजनेता नहीं जो वहां ना आया हो। वहां मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक जो जिस प्रदेश के हो वो सब आते हैं, क्योंकि सबको विजय चाहिए। तो विजय श्री की प्राप्ति के लिए भी वहां लोग जाते हैं। पर मुख्य रूप से बगलामुखी भगवती जो है वो शत्रुओं के आतंक से व्यक्ति को मुक्त करती है। मैं जब आपको उसका मंत्र बताऊं तो उस मंत्र में एक शब्द आया है, जैसा कि पहले मंत्र बताता हूं। ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। ये मंत्र है। इसमें एक शब्द आया है जिह्वाम कीलय। इसका मतलब होता है कि जो इस मंत्र का जप करता है या गुरुजी से वहाँ अनुष्ठान कराते हैं, हम हवन कराते हैं, तो शत्रु की जिह्वा को भगवती जगदम्बा कीलित कर देती है, वही रोक देती है। वो अपने जिसके लिए वो बुरा करने जा रहा है या जिसको वो बांधने जा रहा है वो बोल ही नहीं पाता, स्तंभित हो जाता है। ये वहाँ का चमत्कार होता है। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जब व्यक्ति तरक्की करता है तो उतने ही शत्रु उसके जन्म ले लेते हैं और अपने आप शत्रु बन जाते हैं। और वो जब धन से नहीं हरा पाते हैं तो इस प्रकार से व्यक्ति को हराने का प्रयास करते हैं, कुछ प्रयोग करवा देते हैं, कुप्रयोग करवा देते हैं। तो इसलिए व्यक्ति को कवच के रूप में बगलामुखी जी की आराधना करना चाहिए ताकि वो सुरक्षित रहे। रामचरितमानस में भी कहा, कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा तही सम विजय उपाय न दूजा। अच्छा। ऐसा तो वो एक तरह से कवच का काम करती है। हमको बस इतना ध्यान रखना चाहिए बगलामुखी जी के कि वो ब्रह्मास्त्र विद्या है। ऐसा नहीं कि आपको छींक आई और आपने हवन करा लिया, आपको थोड़ा सा बुखार आया और आपने कहा चलो हवन करा लेते। यानी वो ब्रह्मास्त्र विद्या है, बहुत सोच समझ करके। और अगर आप बिल्कुल सत्य हैं अपनी जगह तो ही आपको उसका प्रयोग कराना चाहिए। उसका नेगेटिव लाभ नहीं लेना चाहिए, अलग प्रकार से लाभ नहीं लेना चाहिए। हाँ, उसमें इस बातों का ध्यान रखना चाहिए कि यजमान और ब्राह्मण दोनों पीले वस्त्र पहने हुए हो। विशेषकर रात्रि में हवन होता है, पीला ही भोजन करना चाहिए जिसमें हल्दी की मात्रा हो। ऐसा भात की, जैसे केसरिया भात है वैसा उसको पाना चाहिए। और पीली सरसों के द्वारा वहाँ हवन होता है, फटकार मंत्र से होते हैं और निश्चित रूप से उसका बहुत अच्छा प्रभाव आता है। बहुत बढ़िया बगलामुखी जी का। पंडित जी, इस पूजा के बाद क्या क्या लाभ होते हैं, आपके कुछ अनुभव? देखिए, जब हम देवी आराधना करते हैं तो जैसा कि अभी अभी हमने बताया था कि निश्चित रूप से भाग्य बदला जा सकता है, भाग्य बदलता है जी। जब भाग्य में पूर्व से निर्धारित है, सब कुछ घटनाएं घट रही है, तो फिर हम देव आराधना क्यों करें जी। कई बार ऐसा लगता है हम क्यों करें जब सब कुछ निर्धारित है। तो एक तो ये है, तो भगवान का क्या रोल रहता है ये हमको समझना पड़ेगा। मैं आपको एक प्रसंग सुनाऊं, बिल्कुल। मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी उससे कि समुद्र में सब लोगों को यही पता है ना कि राम जी के नाम के पत्थर तेरे थे जी, सभी को यही जानकारी में है जी। लेकिन हमने ये सुना है और प्रमाणित है कि नल नील को ऐसा वरदान था, उसको श्राप कहें कि वरदान, कि वो जब कि जब वो पानी में अपने हाथों से पत्थर फेंका जाएगा तो डूबेगा नहीं। नल नील को वरदान था कि पत्थर डूबेगा नहीं। तो नल नील ने पत्थर फेंके सेतु बनाने के लिए, तो पत्थर तो नल नील के कारण तैर रहे थे, तो फिर वहां राम जी के नाम का क्या रोल था? अच्छा, लोग कह रहे राम जी के नाम से पत्थर तैरे, तो भाई जब राम जी के नाम से तैरे तो फिर नल नील के श्राप का क्या हुआ? ये तर्क समझना पड़ेगा कि पत्थर तैर रहे हैं नल नील के कारण और नाम किसका हो रहा है? राम जी का हो रहा है। तो क्या ये गलत है? नहीं, ये गलत नहीं है, यही तो समझना है।
बात यह है कि उसमें राम जी क्या कर रहे हैं, राम जी का नाम क्या कर रहा है, क्यों राम जी को श्रेय दिया गया कि श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, क्यों कहा गया? इसके लिए यह है कि जब नल नील समुद्र में पत्थर फेंकते थे तो लहर उस पत्थर को बाहर फेंक दिया करती थी। अच्छा, पत्थर तैरेंगे ये बात तो सत्य है, पर पत्थर ठहरेंगे ये वरदान नहीं था। अच्छा, यही तो सब कि पत्थर तैरेंगे ये तो ठीक है, पर वहां टिके रहेंगे ये पॉसिबल नहीं था। अच्छा, हाँ, तो जैसे ही समुद्र में फेंका जाता, समुद्र उन पत्थरों को बाहर कर दे, समुद्र जो है वो बाहर निकल जाते पत्थर। तो राम जी का प्रताप यही था कि जब राम नाम लिखा गया तो पत्थर जहां डाला गया वो वहीं ठहर गया, वहां से हिला भी नहीं। यह है परम अनुग्रह। नाव चलाने वाला नाव चलाता है, पर हवा सही मिल जाए तो नाव की गति हो जाती है। उसी प्रकार भगवान की जब कृपा हो जाती है तो हमें अनुकूलता प्राप्त हो जाती है। जैसे कोई कहता है कि मेरे ऊपर कर्जा हो गया है, तो भगवान कोई 1 लाख 2 लाख या 10 लाख खाते में थोड़ी डालेंगे, नहीं डालेंगे। भगवान अनुकूलता दे देंगे, अवसर दे देंगे उस व्यक्ति को। तो मैंने ये जीवन में स्वयं ने भी अनुभव किया है। मेरे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां हुई है उत्पन्न, जिस समय कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। और चूंकि मैं कथावाचक हूँ या मैं कर्मकांड कराता हूँ, जब इस प्रकार की कठिनाइयां हुई तो भगवान ने खाते में पैसे नहीं भेजे, यजमानों के द्वारा ऐसा कुछ हुआ कि पुनः, तो उसी प्रकार व्यापार से ही पैसा आएगा। भगवान क्या कृपा करेंगे, व्यापार में वृद्धि कर देंगे, अनुकूलता वहां दिला देंगे। ये पूजन का असर होता है कि अनुकूलता प्राप्त होती है। एक और बात में महाभारत की कहूंगा, बिल्कुल, आपने जयद्रथ का नाम सुना होगा जी। जयद्रथ दुश्शला का पति था। दुश्शला दुर्योधन की बहन थी। तो जयद्रथ को मारने की सौगंध अर्जुन ने खाई थी जी, कि मैं सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मार डालूंगा, अथवा तो मैं जो है अगर नहीं मार पाया तो अग्नि समाधि ले लूंगा। अब बात यह हो गई कि सूर्यास्त तो होने वाला है, पर जयद्रथ मरा नहीं है। अब अर्जुन घबराने लगे, अब अपना जाना तय है, अब तो अग्नि समाधि लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि मेरा बल तो काम कर नहीं रहा है। ये कमल व्यूह में बैठा हुआ है जयद्रथ, द्रोणाचार्य जी के द्वारा बनाए गए, अब ये नहीं मर सकता। तो जब ऐसी परिस्थिति आई तब कृष्ण की ओर अर्जुन ने देखा कि अब आप करो, अब चमत्कार करो, वरना अर्जुन चला जाएगा। तब भगवान ने कृपा, वही कह रहे हैं ना कि इसको कहते हैं अनुकूलता देना। अब भगवान ने अनुकूलता दी है कि चक्र सूर्य के आगे कर दिया, थोड़ी देर के लिए ऐसा माहौल बना दिया जैसे सूर्यास्त हो गया हो। जयद्रथ बाहर निकला, अर्जुन ने जयद्रथ को समाप्त कर दिया। ये करते हैं भगवान, ये करती है पूजा, कि जब हमारा बल समाप्त हो जाता है तो भगवान का बल शुरू होता है। वो अनुकूलता ऐसी दे देते हैं कि हम उन परिस्थितियों से, उन परेशानियों से पुनः उभर जाते हैं। बहुत बढ़िया। हमारी संस्था द्वारा, मतलब श्री ज्योति संशोधन केंद्र द्वारा, अगर हमारे यजमान पूजा बुक करवाते हैं तो उनको क्या क्या लाभ होंगे? इस श्री ज्योति संशोधन केंद्र में पूजा करने का और इससे जुड़ने का मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान में जब असली चीज बनती है ना, तो असली के साथ नकली भी बनती है जी। असली नोट छपते हैं तो नकली भी छपते हैं। तो उसी प्रकार कई प्रकार के वीडियोस आते हैं, कई प्रकार के लोग प्रचार प्रसार करने, एडवर्टाइजमेंट होता रहता है। तो उसमें हम किसी ऐसी संस्था से जुड़े रहे जहां अच्छे आचार्य मिले, अच्छी पूजा विधि मिले और सही तरीके से हमारी पूजा हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस संस्था से जुड़ करके हम जो विधिवत तरीके से पूजा होनी चाहिए वो हमें प्राप्त हो सकती है, अच्छे आचार्य मिल सकते हैं और कहीं हमें भटकना नहीं पड़ेगा जी। बगैर भटके इस वेबसाइट पर, इस संस्था से जुड़ करके आप अनुकूलता पूर्वक आचार्य प्राप्त कर सकते हैं जी। तो जिन किसी को समस्याएं हैं, हम लोगों ने इस पूजा का लाभ जरूर लेना चाहिए। हमारे वेबसाइट पर इसकी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। कमेंट सेक्शन में अगर आप जाते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूजा लिंक दी गई है, वहाँ पर जाकर आप ये पूजा कर सकते हैं। तो इस पूजा का लाभ जरूर लीजिए। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। नमस्कार. शास्त्राचा अभ्यास करण्यासाठी माझी मराठीतून 11, हिंदीतून 2
अशी पुस्तकं प्रकाशित झाली आहे. विशेष बाब म्हणजे मी स्वतः संशोधित केलेली ज्योती जोशी पद्धती अर्थात जे पद्धती या विषयावर स्वतंत्र ग्रंथ उपलब्ध आहे, त्याचा देखील लाभ घ्यावा. यूट्यूबची कार्यप्रणाली ही मुख्यतः लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईबवर चालते. प्लीज लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब दी चॅनल. धन्यवाद. शुभम भवतु. जय ज्योतिष.